दोस्तों एक क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है कि एक एन नेम से ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि एचसीएफ है, जो डिवाइड करेगा 1305 को, 4665 को और 6905 को, और एक रिमाइंडर छोड़ता है सेम, एक रिमाइंडर छोड़ता है जो कि हर केस में सेम होगा। तो ये पूछ रहा कि वो एन होगा ना, वो एन क्या है या उसके डिजिट्स का सम क्या है। अब दोस्तों क्वेश्चन तो सब हल करवा देते हैं कि एक बार इसमें से इसको घटा लो, इसमें से इसको घटा लो और इसमें से इसको घटा लो। तो लेकिन ये काफ़ी कम टीचर्स बताते हैं कि इनको घटाया क्यों है। जब यहाँ पर रिमाइंडर सेम कह रहा है तो उसको ना कोरिलेट करके नहीं बताते कि रिमाइंडर अगर सेम है तो हमें वो संख्याएं प्राप्त करनी है जो कि एचसीएफ से डिवाइड होती हो। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम कि इस क्वेश्चन को आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, इसको समझना ज़रूरी है। इसको ना रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं इसकी हम। रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमें पता चलेगा क्या है कि जैसे कि मान लो हमने शुरू में मान लिया कि कोई संख्या है 4, इसको मान लेते हैं एचसीएफ है। अब 4 के गुणा जो हैं इसमें 8, 16 और 28 हमने वैसे ही मान लिए कि एक 8 ले लिया, एक 16 ले लिया और एक 28 ले लिया। 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28। अब इसमें संख्या जोड़ी गई है तीनों में बराबर। 8 में 3 जोड़ा 11, मान लिया एक रैंडम नंबर ले लिया हमने 3, तो 3 जोड़ा 11, 16 में 3 ले लिया जोड़ा तो 19 और 28 में 3 जोड़ा तो 31। अब जैसे हम इनको डिवाइड करते हैं ना तो रिमाइंडर सेम बचता है, जो जोड़ा वही तो रिमाइंडर बचेगा। जैसे कि 4 दूनी 8 बचे 3, रिमाइंडर सेम है। 4 तिये 12, 4 चौके 16 बचे 3 और 4 सत्ते 28 बचे 3, तो रिमाइंडर सेम बचा। अब टीचर्स जो बताते हैं ना कि इस संख्या में से, अब ये हमें जो संख्याएं दी गई ना क्वेश्चन में, ये संख्याएं दी गई हैं जोड़ने के बाद वाली, ये संख्याएं दी गई हैं, तो इसको घटाएं। 31 में से 11 गए, सीधे कितने बचे? 31 में से 18 गए तो 11 गए तो बचे 20। 31 में से 19 गए तो बचे 8। 31 में से 19 गए तो बचे 12। भाई क्या लिख दिया मैंने, बचे 12। और 31 में से 11 गए तो ये बचे 20। 19 में से 11 गए तो बचे 8। तो यहाँ पर देखो 8, 12 और 20, ये संख्याएं वो ही आ गई जो जिनका एचसीएफ 4 है। तो अब यहाँ पर एचसीएफ का कैसे पता चलेगा? जैसे 20 को पहले 12 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को 12 जो वो बचेगा उसको 8 से डिवाइड करेंगे, एचसीएफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें लग रहा है ना कि 4 ही ऐसा नंबर है जो इसको और इसको डिवाइड कर सकता है, हमें एचसीएफ का पता चल रहा है। तो यही कारण है कि कुछ चीज़ें जोड़ी गई है ना, वो ही चीज़ हम पता करते हैं उसको संख्याओं को निकालने के लिए। तो वो ही इसकी गुणज को पता करने के लिए क्या होता है कि हमें वो चीज़ें आपस में घटानी होती हैं। तो अब जैसे क्वेश्चन था उसमें क्या किया गया कि जो 6905 था उसमें से हमने 4665 को भी घटाया, बचे 2240। 6905 में से 1305 को भी घटाया तो बचे 5600, और 4665 में से 1305 को घटाया तो बचे 3360। अब जब इनमें से आपस में इनको हमने लेस किया तो ये संख्याएं आ रही हैं हमारे पास, एक 3360, एक 1120, एक 1240। ये संख्याएं जब आई तो इनमें से हमें कॉमन क्या लग रहा है कि एक बड़ा से बड़ा ऐसा डिवाइडर जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, 1 के गुणा 3 2। तो ये संख्या ये जो कि एचसीएफ है, जो हमने इस क्वेश्चन के उसमें देखा था कि 4 आया था ना लास्ट में, उसी तरह ये संख्या आई है 1120। अब इसके अंकों का योग पूछा है क्वेश्चन में, 2 और 1 3 और 1 4। तो यही पूछा है इसमें कि देन सम ऑफ द डिजिट इन एन इज, तो हम देखा 4 आया। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आराम से हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।